नमस्कार दोस्तों शनि भगवान 13 जुलाई से वक्री होंगे। जो आज मैं आपके सामने सविस्तार रखने वाला हूं वो वृषभ राशि के जातकों के लिए है। उसके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि भगवान वक्री रहेंगे। शनि भगवान एकादश भाव में वक्री रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। आपको दो भाव का फल मिलेगा, एकादश भाव का फल मिलेगा और दशम भाव का भी फल मिलेगा। वक्री की स्थिति किसको कहते हैं वो भी पहले हम जान लें। कई बार सुना है कि वक्री माने पीछे जाना, नहीं, ऐसा नहीं रहता। सूर्य भगवान की सभी ग्रह जो परिभ्रमण करते हैं उसमें जो स्थिति है वो स्लो हो जाती है, उसको वक्री का एक नाम दिया गया है। और सूर्य भगवान को सारे ग्रह ऐसे परिभ्रमण करते हैं। सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ऐसे दो ग्रह है कभी वक्री नहीं रहते, लेकिन राहु और केतु दोनों वक्र ही चलते हैं। यहाँ शनि भगवान की स्थिति आज के आपके सामने पूरा विस्तार रखने वाला हूं। आपकी वृषभ राशि है तो जरूर ये वीडियो पूरा सुनिए। आपके जीवन में आप क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आपको लाभ मिलेगा, आपकी किस्मत कैसे चमकेगी वो भी पूरा विस्तार रखने वाला हूं। शनि भगवान एकादश भाव में वक्री होंगे। एकादश भाव किसका है? लाभ भवन है, बड़े भाई का है, हमारे जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान का है। और शनि भगवान की 3 जगह दृष्टि रहेगी। सबसे पहले दृष्टि रहेगी तृतीय भाव में, दूसरी दृष्टि रहेगी वो है पंचम भाव में, जो भाव विद्या का माना जाता है, जो भाव संतान का माना जाता है, वो भाव प्रेम का माना जाता है। और सप्तम भाव में दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव है विवाह का भाव माना गया है, पार्टनरशिप का भाव माना गया है, और हम जो दैनिक व्यापार करते हैं उसका ये भाव माना गया है। सबसे पहले आपके जीवन में जो कड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ आपको मिलेगा। आपके जीवन में आपको यश, कीर्ति, दूसरे का काम कर रहे थे फिर भी यश नहीं मिल रहा था, यश मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके बड़े भाई के साथ जो रिश्ते खत्म हो गए थे पुनः वो रिश्ते जरूर बंधेंगे, वो रिश्ते में प्रेम आएगा, वो रिश्ते सुधार होगा। इसलिए ये वक्री जो आपकी स्थिति शनि भगवान के आपके लिए लाभ है, लेकिन सावधानी भी आपको मैं कहूंगा, उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सभी को ये वीडियो की जानकारी प्राप्त हो और सभी को लाभ मिल सके। साथ ही जो मन में एक डर है वो डर दूर हो जाए। कई बार आपने वीडियो सुना होगा कि कई लोग जब शनि भगवान वक्री रहते हैं तब हमारे जीवन में नुकसान ही रहता है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि भगवान है, जो लोग जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही उसको फल प्रदान करते हैं। साथ ही जो बात आपके सामने मैं रख रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं और गोचर ग्रहों के अनुसार रख रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में शनि भगवान की स्थिति क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको जानना है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है, उस समय संपर्क करेंगे। साथ ही अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है या आपको जन्म कुंडली बनानी है, आपकी जन्म कुंडली में कौन से योग के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कौन से योग आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभ मिल सकता है और कौन से योग की आपको पूजा करनी चाहिए, सब विस्तार आपकी कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाएगा। कुंडली जानने के लिए ये नंबर में अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब लिख दीजिए, सुनिश्चित दक्षिणा भेज दीजिए, आपको कुंडली बना के भेज दी जाएगी उपायों के साथ, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय भी होंगे। दोस्तों शनि भगवान की दशम भाव में भी आपको फल प्राप्त रहेगा। दशम भाव किसका है? दशम भाव है कैरियर का, माने कर्म का, पिता का। आप कर्म करेंगे, शनि भगवान आपको कर्म कराएंगे, आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, ऐसे अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं।
आप बड़ी जो इंतजार कर रहे थे कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं आगे कब बढ़ूंगा, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम आ रहा है। साथ ही आपके सहकर्मचारी आपको सहयोग देंगे, आपके काम से आपके बॉस प्रसन्न होंगे। साथ ही अब शनि भगवान की दृष्टि का फल क्या है? शनि भगवान पहली जो पंचम दृष्टि करेंगे वो तृतीय भाव में करेंगे। तृतीय भाव किसका है? छोटे भाई बहन का है। हम ऑनलाइन जो काम करते हैं उसका माना गया है, साहस का माना गया है, पराक्रम का माना गया है। आप ऑनलाइन से जुड़े हैं किसी भी बिजनेस से, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। जैसे बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहते हैं, वहां भी लाभ मिलेगा। कोई फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो वहां भी लाभ मिलेगा। या ऑनलाइन कोई आप चीजें बेचते हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, वेबसाइट से जुड़े हैं, तो भी आपको यहाँ लाभ मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। या कोई मीडिया के लाइन से जुड़े हैं तो यहाँ भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे पंचम भाव में दृष्टि हो रही है शनि भगवान की। पंचम भाव किसका है? मैंने पहले भी कहा है, विद्या का है। लेकिन यहाँ आपको विद्याभ्यास में कुछ विलंब हो सकता है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, मेहनत आपको बढ़ानी होगी। या दूसरी बात, आप अपने विद्याभ्यास में स्कूल का परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां परिवर्तन कर सकते हैं, कोई व्यायाम जा रहा है तो यहाँ भी आप परिवर्तन करेंगे, क्योंकि शनि भगवान की वक्री स्थिति यह कह रही है। साथ ही यहाँ आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आपको किसी की प्रेम में नहीं रहना चाहिए। आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो जातक है वो जातक आपके ऊपर प्रेम में भ्रम में आपको फंसा सकते हैं। इसलिए प्रेम करे तो सच्चाई के साथ करे, सत्य के साथ करे और सावधानी के साथ करे। साथ ही यहाँ संतान का सुख मिल सकता है। संतान और आपके बीच कुछ विवाद हो रहा था, वो विवाद भी दूर होगा। अब यहाँ शनि भगवान की सप्तम दृष्टि रहेगी, जो नवम दृष्टि मानी जाएगी। दोस्तों यहाँ बड़ा सुंदर योग निर्माण हो रहा है। आपके शादी के जो इंतजार कर रहे थे, आप शादी का प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही थी, यहाँ शादी होने का उत्तम योग निर्माण हो रहा है। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए? आप विवाह जीवन में जुड़े हैं तो यहाँ आपके वाणी ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन में मतभेद ना हो या आपका वैवाहिक जीवन विवाद ना हो, यहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे कहा जाए शनि भगवान की वक्र स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी, लेकिन कुछ सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए उत्तम फल मिलेगा। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे शनि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो? आपको प्रतिदिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही पक्षियों को दाना जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन आप तेल का दान करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी कुंडली दिखा के शुक्र का रत्न माने हीरो, डायमंड, पंचांग कर्म करके धारण कर ले। ऐसा करेंगे शनि भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप हमें जो प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।